क्लास में 14.2 का पहला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, है ना। उसका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रित प्रवृत्ति की मापों की तुलना भी कीजिए और उनकी व्याख्या करके बताना है। तो जैसे अपन पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल इनके पढ़े थे, है ना। अब इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है ना। तो पहले हम इसका बहुलक निकाल देते हैं। तो बता चुके हैं कि बहुलक में कोई नया कॉलम नहीं बनाना पड़ता। अपन पहले डायरेक्ट हल करेंगे तो देखेंगे कि इसमें अधिकतम बारंबारता क्या है। तो इसकी अधिकतम बारंबारता वाला वर्गंतराल ये है ना। तो जो अधिकतम बारंबारता है ये आपकी हो जाएगा F1, है ना। और उसके पहले की बारंबारता को हम कह देते हैं F0 और उसके बाद वाली को हम कह देते हैं F2। और F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है ये, इसको हम इसकी निम्न सीमा L लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 = 23 और F0 = 21 और F2 = 14 और संगत वर्ग अंतराल 35 से 45 है। तो इसके निम्न सीमा L = हो जाएगी कितनी, 35, है ना। और इसमें वर्ग अंतराल कितने का है, 5, 10, 15, 15, 10, 25, 10, 35, मतलब H बराबर क्या है अपने पास 10, है ना। फिर वही एक बात क्लियर हो गई कि अपना बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है क्लास इंटरवल 35 से 45, है ना। तो अपना आंसर क्लियर हो गया कि 35 से 45 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अपन ये सारी चीज़ लिख लिए। अब ये बहुलक का सूत्र होता है आपका बहुलक Z = L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2, है ना, और गुणित H, ठीक। अपने पास सारे मान हैं, इसमें रख देते हैं। L की वैल्यू क्या है अपने पास 35, 35 ये लिख दिए, प्लस F1 की वैल्यू क्या है 23 माइनस F0 21 और अपॉन 2 F1 का मान अपने पास कितना है 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है 14, ये ठीक है ना। और ये गुणित H की वैल्यू हमने निकाला था, कितनी है ये 10, ठीक है। तो ये Z = 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2/23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 35, है ना। और ये गुणित 10, ठीक 10। Z = 35 प्लस 10 दूनी तो ये आपके पास 20 हो जाएगा बटे 46 में से 35 घटा देंगे अपन तो क्या बचेगा 11। 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1, 11, ठीक। तो Z = 35 प्लस, अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो 11 कम 11 बचा आपके पास ना हो जाएगा 90, 11 × 8 = 88, बचा 2 20, फिर 11 कम 11, फिर 11 × 8 = 88, ऐसा ये आता जाएगा। तो Z = इसको जोड़ देंगे हम तो 35 और 1 ये हो जाएगा आपके पास 36, ठीक है ना। तो 36 और 0.8 1 8 बढ़ता चला जाएगा तो 36.8, है ना। ये आपका क्या निकल आया बहुलक, ठीक है। बहुलक आपका निकल आया क्लियर। अब इसी में अपन क्या ज्ञात करेंगे, तो अब इसी प्रश्न नंबर 1 का हम माध्य निकालेंगे, है ना। तो माध्य के लिए हमको सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालने की ज़रूरत होगी। और पहले के क्वेश्चन में हम बता चुके हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए ये L1 + L2/2 x निकालने के लिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ के हम और 2 का भाग देंगे तो 5 और 15 20, 20 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 10, और 10 10 का अंतराल है तो बस अब आप लिख दो 10 और 10 ये, फिर 20, 20 और 10 ये 30, 30 और 10 40, 40 और 10 ये 50, 50 और 10 60, ठीक है। ये आपका मध्य बिंदु आया। अब इसमें हमने सूत्र लिख दिया पहले से, A की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो A क्या होगा इसका कल्पित माध्य। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 दो संख्याएं हैं तो इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये अपन इसको ले लेते हैं, ये 40 को ले लिए, मान लो ये ए हो गया आपका, ठीक है ना। तो u निकालने के लिए तो पहले भी बता चुके आसान तरीके से, यहाँ आप 0 लगा दो, यहाँ पर +1 2 और ये 3, यहाँ पर -1 -2 और -3 और नीचे इसका +1 और +2, ठीक। तो ये आपके पास u निकल आया। अब जब u निकल आया तो हमको क्या चाहिए, fi और ui। तो ये हमारे पास क्या था, fi, ठीक है ना, बारंबारता है उसकी। तो f और u का हम गुणा कर देंगे तो fi ui आ जाएगा। तो ये 6 त्रिक -18, ठीक, ये 11 दूनी -22 और ये 21 से कम -21, 23 शून्यम 0, फिर ये 14 का 1 में, तो 14 कम 14, फिर ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा अपन जोड़ लेते हैं, समेसन fi इक्वल, तो 6 5 11 और 6 17, 17 और 21 38, 38 और 23, 38 और 20 हो गया आपका 58, 58 और 3 हो जाएगा 61, 61 और 14 हो जाएगा 61 और 10 71 और 4 75 और 5 80, है ना। ये इसका fi 80 हो गया, ठीक। इसको भी अब अपन जोड़ेंगे, समेसन fi और ui, ठीक। ये आप माइनस वालों को अलग जोड़ लीजिए और प्लस वालों को अलग, ठीक है। तो 22 और 18 40, 40 और 21 हो जाएगा आपके पास 61, -61 और ये 24, 61 में से 24 को घटा दो तो बचेगा -37, 1 का मान 11 में से 4 गया 7 और 6 में से 3 गया तो बचा 3, -37, ठीक। अब अपने पास सूत्र है ये, माध्य x बार इक्वल टू a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन f और ये गुणित h, सबका मान रख दो इसमें, x बार इक्वल टू a, ये अपन निकाल लिए थे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य a इक्वल टू कितना 40 और इसका वर्ग अंतराल h इक्वल टू कितना 10, जितने का अंतराल होता है 10। अब मान इसमें अपन सब रख देते हैं, तो एक का मान आपके पास कितना हो गया, ये 40 प्लस समेसन fi ui के मान -37 37 बटे समेसन fi 80 गुणित h की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, ठीक। 1 0 से 1 0 तो ये अपन काट सकते हैं। x बार इक्वल टू ये 40 और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और ये 37 बटे 8, है ना, ये 37 बटे 8। अब इसको डिवाइड कर देते हैं अपन 8 से, तो 8 चौके 32, है ना, बचा 5 हो जाएगा 50, 8 छंग 48, बचा 2 हो जाएगा 20, 8 दूनी 16 और बचा 4 तो 8 पंचे 40। तो x बार इक्वल टू ये 40 माइनस 4.62 और ये 5, इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो x बार इक्वल टू जब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 35.37 और ये 5 घटा के देख सकते हैं इसको, ये आपका इतना ही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका माध्य। हमसे पूछा था कि रोगियों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए और माध्य भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो बहुलक हम पहले निकाल चुके थे, कितना आया था आपका 36.8, है ना। तो अधिकतम रोगी जो थे वो किस उम्र के थे, 36.8 वर्ष के थे और इसका जो माध्य निकल के आया है वो 35.375, मतलब रोगियों की जो औसत आयु थी वो 35.375 थी। तो इस तरीके से +1 का अपन बहुलक भी निकाले और माध्य भी निकाले, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर अपन दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें आपको केवल बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है ना। हमने ये आंकड़े लिख लिए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा एक बार पहले उसको पढ़ देते हैं हम कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका अपन को केवल बहुलक ज्ञात करना है। अब इसमें माध्य निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वही अपन कोई नया कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुलक में देखेंगे कि अधिकतम बारंबारता वाला आंकड़ा कौन सा है। तो ये अधिकतम बारंबारता वाला आंकड़ा आप देखिए कि ये 61 अधिकतम बारंबारता है इसकी। और जैसे ही आपका बहुलक वर्ग सेलेक्ट होता है ये F1, वहीं पर से आपका निम्न सीमा L भी सेलेक्ट हो जाती है
और वहीं पर से आपका आंसर भी क्लियर हो जाता है कि आपका जो आंसर आएगा वो 60 और 80 के बीच का ही आएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन से भी हम बताए थे। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं अपन कि ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 इक्वल टू 61 61 और उसके पहले फिर बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता F0 और ये फिर बाद की बारंबारता F2, है ना। ये तो F0 इक्वल टू 52 52 और F2 इक्वल टू 38 38, है ना। और वर्ग अंतराल इसका 60 से 80 है, संगत वर्ग अंतराल। तो ये निम्न सीमा L इक्वल टू हो जाएगी आपके पास कितनी, 60, ठीक है ना। ये और इसमें वर्ग अंतराल है 20 का, तो इसका वर्ग अंतराल H इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 20 20, ठीक। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र है ना, बहुलक बताए थे कि Z से लिखते हैं इसको, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये मल्टीप्लाई गुणित H, ठीक है ना। तो Z इक्वल टू L की वैल्यू हमने ये निकाली थी कितनी, 60, ठीक। तो ये लिख दिया अपन 60 प्लस F1 क्या था हमारे पास 61 61 माइनस F0 52 अपॉन 2 और F1 की वैल्यू क्या है फिर 61 माइनस F0 52 52 माइनस F2 38 38, ये ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में कर देंगे मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है अपने पास 20। तो ये Z इक्वल टू 60 प्लस 61 में से 52 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 और इसका मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए तो 61 दूनी 122 माइनस इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 8 2 10 के 0 हासिलाई 1 8 5 3 8 1 9 90, है ना। ये और ये गुणा पे है कितना 20। ये Z इक्वल टू 60 धन इनका गुणा कर लीजिए तो 9 दूनी 18 180 बटे 122 में से 190 को अपन घटा देंगे तो बचेगा आपके पास कितना 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा आपके पास 122 90 तो बचेगा आपके पास ये 100 ये बचेगा आपके पास 32, ठीक है ना। ये 32। अब इसको थोड़ा सा हल कर देंगे तो Z इक्वल टू 60 धन, ठीक। इसको काट देते हैं अपन, तो इसको काट देते हैं 4 से भी कट जाएगा ये तो 4 8 32 और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। फिर इसको काट देते हैं तो 8 पंचे 40 बचा 5 हो जाएगा 50 तो 8 छंग 48 फिर बचा 2 20 तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ये इस तरीके से 5.62 और ये 5 इसको जोड़ देंगे तो Z इक्वल टू 65 ये 65.625, है ना। ये 65.625 इसका क्या आ गया बहुलक आ गया, है ना। अपन से पूछा था कि इनका जीवन काल घंटों में इसका बहुलक क्या होगा तो इसका बहुलक आ गया 65.625। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। मैं पहले भी कह रहा था फिर कह रहा हूँ कि आप इनका बार बार प्रैक्टिस करिए और जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों से बनेगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। ओके।